लेट्स स्टार्ट विद द डाउट्स ऑफ रिलेशंस चैप्टर। तो 2.3 जो एक्सरसाइज दी थी कंप्लीट करने के लिए, पहले उसके डाउट्स बोल दो प्लीज। शाबाश। 2.3 आर डी शर्मा 2.3 क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 लास्ट क्वेश्चन है, उससे पहले कोई डाउट है तो बोलो। सर 21। 21 के पहले सर 10th का सेकंड पार्ट। 10th का सेकंड पार्ट, ठीक है। चलो 10th का सेकंड पार्ट पहले भी हमने डिस्कस किया था, दोबारा देख लो जरा। क्या बोल रहा है? एस इज अ रिलेशन जिसके अंदर a कोमा b आएगा सच दैट a b इज इक्वल टू a माइनस 1 का मॉड एंड a बिलोंग्स टू इंटीजर्स and a mod is less than equal to 3। अब इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, ठीक है ना। इंटीजर आर नॉट नेसेसरीली पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे इंटीजर, ठीक है ना। तो मेरे को ये बताओ मोड क्या करता है, उसका साइन हटा देता है। तो यहां पर अगर मैंने a को प्लस माइनस 3 रखा तो बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि प्लस 3 का मोड भी 3 होता है। 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। माइनस 3 रखा तो माइनस 3 का मोड भी 3 होता है, तो 3 लेस देन इक्वल टू 3 बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर a प्लस माइनस 3 दोनों के दोनों सेटिस्फाई करेगा, राइट। देन a को प्लस माइनस 2 रखो तो प्लस माइनस 2 का मोड भी 2 हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 3 बिल्कुल है। फिर a को रखा प्लस माइनस 1, वो भी सेटिस्फाई करेगा। एंड a को रखा प्लस माइनस 0 का कोई मोटिव नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता, तो 0। अच्छा, अगर मैंने 4 रखा तो 4 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 3। इनफैक्ट प्लस माइनस 3 के ऊपर कोई भी इंटीजर रखो ये कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये चीज समझ में आ रही है? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट। अच्छा, अब देखो हमने क्या किया, ध्यान से इसको समझना। a की वैल्यू तो हमें पता चल गई, ठीक है। a ये टोटल 7 वैल्यूज हो सकता है। -3, a की वैल्यू -2, a की वैल्यू -1, a की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 2 एंड फाइनली a की वैल्यू 3। अब इन 7 वैल्यूज के अकॉर्डिंगली, राइट, b की वैल्यू आएगी यहां से। तो मैंने a को -3 पुट किया, -3, -1, -4। -4 का मोड क्या हो जाएगा? 4। तो यहां इसके अकॉर्डिंगली b की वैल्यू आ गई 4। नाउ a अगर -2 है तो -2, -1, -3, -3 का मोड हो जाएगा 3। तो इसके अकॉर्डिंगली b की वैल्यू 3। इसके अकॉर्डिंगली -1, -1, -2 का मोड 2, तो b की वैल्यू आ गई 2। a को 0 रखा तो 0, -1, -1 का मोड 1, तो b की वैल्यू हो गई 1। a को रखा 1, 1 -1 0, तो b की वैल्यू हो गई 0। a को रखा 2, 2 -1 1, 1 का मोड 1, तो इसके अकॉर्डिंगली b की वैल्यू 1। इसके अकॉर्डिंगली 3, 3 -1 2, 2 का मोड 2, तो b की वैल्यू 2। तो अब ध्यान से देखो यहां पे क्या बना, a, b का ऑर्डर पेयर -3, 4, -2, 3, -1, 2, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 3, 2, राइट। तो ये ऑर्डर पेयर आ गए। तो एस के ऑर्डर पेयर क्या क्या आ रहे हैं? -3, 4, -2, 3, -1, 2, 0, 1, 1, 0, 2, 1 एंड 3, 2। ठीक है, ये सारे के सारे बन गए। अब फाइनली वो पूछ क्या रहा है? रेंज एंड डोमेन, डोमेन एंड रेंज ना। तो डोमेन क्या जाएगा? ये वाले एलिमेंट्स a की वैल्यूज, तो a की वैल्यू तो ऑलरेडी हमने निकाल रखी है। तो डोमेन क्या आ जाएगा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। चलो इसको नीचे लिख लो, 2 एंड 3। एंड रेंज क्या आ जाएगा? रेंज आ जाएगा इसका 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 2 ऑलरेडी आ चुका है, तो दिस इज रेंज। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस राइट, ओके। 10th के बाद और कौन सा? सर 22।
10th के बाद 22nd, 22nd से पहले कोई Sir, 21st. 21st, देखो जरा 21st, for the relation R1 defined on R by the rule, देखो A, B belongs to R1 if and only if, क्या बोल रहा है, 1 plus AB is greater than 0, ठीक है। तो इस चीज को वो प्रूव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, इस चीज को ना ध्यान से समझना। एक काम करते हैं, इससे पहले ना मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13, इसको इसके बाद करवाता हूं क्योंकि ये एक्चुअली में उसका सबसेट है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 13 देखो जरा। 13 में क्या बोल रहा है कि रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, रिलेशन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यानी कि दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। तो दोनों के दोनों सेट जो है वो नेचुरल नंबर है, और वो रिलेशन क्या है, दैट इज आर is equal to a comma b such that a comma b belongs to natural number and a is equal to b square। तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो इस रिलेशन में आ जाए, ठीक है। क्या कंडीशन है, a must be equal to फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड का स्क्वायर होना चाहिए, जैसे 1, 1 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, 1 is equal to 1 का स्क्वायर होता है। अच्छा 4, 2 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 4 is equal to 2 का स्क्वायर, राइट। अच्छा लेट्स से 25, 5 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, रिलेशन समझ में आया, एग्जांपल समझ में आ रही है? Yes, sir. राइट। अब फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है वो, प्रूव दैट, मतलब सॉरी अपना प्रूव दैट नहीं है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ठीक है, कि ए कोमा ए आर को बिलोंग करेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब इसका कहने का मतलब है कि कोई भी नेचुरल नंबर इधर रखो, 1, 1 वो भी करेगा, 2, 2 वो भी करेगा, 3, 3 वो भी करेगा, 4, 4 वो भी करेगा, 100, 100 वो भी करेगा। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? अब आपके अकॉर्डिंगली क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? सोच के बोलना। False. फॉल्स, श्योर, बिल्कुल सही, फॉल्स है। कैसे? देखो 2, 2 डज नॉट सेटिस्फाई द रिलेशन, नहीं करता। क्यों? क्योंकि 2 इज नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर ना, बात खत्म। 2 इज नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर। देखो a कोमा b इसको सेटिस्फाई तब करेगा जब पहला वाला एलिमेंट इज इक्वल टू सेकंड वाले एलिमेंट का स्क्वायर होगा, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. ये चीज क्लियर हुई? तो यहां पर अगर 2, 2 को सेटिस्फाई करना है तो पहला वाला एलिमेंट 2 दैट मस्ट बी इक्वल टू सेकंड वाला एलिमेंट 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 मस्ट बी इक्वल टू 4। नाउ 2 इज नॉट इक्वल टू 4 यार, बड़ी सिंपल सी बात है, राइट। नाउ सिंस 2 इज नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर, सो देयरफॉर 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, हर किसी नेचुरल नंबर के लिए ये चीज जो है ये आर को बिलोंग करेगा, लेकिन 2, 2 तो कर नहीं रहा, तो ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, ये चीज क्लियर हुई सारे? Yes, sir. Yes, sir. अजीज भाई, अजीज यस सर। भाई क्लियर हुआ? हाँ जी सर। श्योर? हाँ जी सर। ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो जरा। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि a कोमा b बिलोंग्स टू r implies b कोमा a बिलोंग्स टू r। मतलब ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या होता है, if a कोमा b बिलोंग्स टू r, ठीक है, देन इसका मतलब होता है if then, तो देन एक b कोमा a बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर हमें गिवन है जो इसको बिलोंग कर रहा है r को, जैसे इनमें से कोई भी ले लो, 2, 4 ले लो, तो अगर 2, 4 r को बिलोंग कर रहा है तो क्या जरूरी है कि इसका उल्टा 4, 2 भी r को बिलोंग करे? No, sir.
No. बिल्कुल जरूरी No, नहीं है, sir. ऑब्वियसली ये कर रहा है ये नहीं कर रहा, हाँ या ना? 4 इज नॉट इक्वल टू 2 का Yes, स्क्वायर, सॉरी एक सेकेंड, 2,4 नहीं 4,2 ना, हाँ 4,2 बिलोंग्स टू आर, ये कर रहा है क्योंकि 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, इसका उल्टा 2,4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों? क्योंकि 2 इज नॉट इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो अगर ए कोमा बी कर रहा है तो जरूरी नहीं उसका उल्टा भी करेगा। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? तो अगेन दिस स्टेटमेंट Yes, इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला देखो जरा, इसके अंदर थर्ड क्या बोल रहा है कि a comma b belongs to r, b comma c belongs to r implies a comma c belongs to r, a comma b belongs to r, b comma c belongs to r implies a comma c belongs to r। इस चीज का ना मतलब ध्यान से समझना, a comma b belongs to r का मतलब क्या है कि एलिमेंट a is related to एलिमेंट b थ्रू रिलेशन r, हाँ या ना? राइट Yes, इस चीज का मतलब क्या है कि Yes. एलिमेंट a जो है वो एलिमेंट b के साथ रिलेटेड है थ्रू द रिलेशन r, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. राइट Yes, sir. ओके ओके। अब नेक्स्ट देखो जरा, b comma c belongs to r मतलब b is related to c through the same relation r, Yes. राइट? a is related to b, b is related to c। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये गिवन है, अब इफ दिस देन दिस है ना, तो ये गिवन है, अब प्रूफ क्या करना है कि a is also related to c through the relation r। तो ये चीज करने के लिए बोल रहा है वो, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब ध्यान से देखो, अगर अब हमें एक एग्जांपल चूज करनी है तो डिसअप्रूव नहीं होगा, ठीक है ना? अब जैसे देखो 4,2 बिलोंग्स टू आर, ये तो पता है हमें ऑलरेडी 4,2 बिलोंग्स टू आर, राइट? एंड 16,4 बिलोंग्स टू आर, हाँ या ना? राइट क्योंकि Yes, sir. 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर तो बिल्कुल आर को बिलोंग कर रहा है, 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर तो बिल्कुल आर को बिलोंग कर रहा है, तो ये दोनों के दोनों आर को बिलोंग कर रहे हैं, हाँ या ना? Yes, sir. तो देखो इन दोनों ऑर्डर पेयर में क्या चीज कॉमन है, क्या चीज खास है कि इसका सेकंड वाला और इसका फर्स्ट वाला सेम होना चाहिए, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. इसका सेकंड वाला और इसका फर्स्ट वाला सेम होना चाहिए, तो ये बना a कोमा b बिलोंग्स टू r, b कोमा c बिलोंग्स टू r। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि 16,2 आल्सो बिलोंग्स टू r। ध्यान से देखो जरा, 16 इज रिलेटेड टू 4, 16 is related to 4 and 4 is related to 2। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि 16 is related to 2, यानी कि अब हमें ये प्रूफ करना है, हाँ या ना? ये गिवन है, but we know that 16 is not equal to 2 का स्क्वायर, so therefore this does not belong to R, hence the given statement is also false। मतलब अगर ये बिलोंग करेगा ये करेगा तो जरूरी नहीं है ये करेगा ना, बिल्कुल जरूरी नहीं। आई होप ये चीज क्लियर हुई। तो ये तीनों स्टेप क्लियर हुए, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट नोट कर लो जल्दी। अब आ जाओ आप अपने क्वेश्चन पे जो आप लोगों ने पूछा था। हाँ जी, अब आपने पूछा तो क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का है। क्या बोल रहा है, फॉर द रिलेशन R1 डिफाइंड ऑन R, A, B belongs to R1 if and only if 1 plus AB is greater than 0। ठीक है ना? एंड ये रियल नंबर पे है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रूव दैट कि A, B belongs to R1, B, C belongs to R1। अब इसके बाद अगर ये दोनों ट्रू हैं देन जरूरी नहीं है कि A, C बिलोंग्स टू R1 हो। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है ना? तो डिसअप्रूव करना है तो एग्जांपल लेके इजीली डिसअप्रूव कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना। मैंने एग्जांपल ली लेट से इस चीज की
क्योंकि ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, है ना। तो ये दोनों के दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए, पर ए एंड सी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा ट्राई करो जरा ऐसे ढूंढने की, ए बी सी ऐसे ढूंढो जरा कि ए बी का पेयर इसको सेटिस्फाई करे, बी सी का करे, बट ए एंड सी का जो पेयर है वो इसको सेटिस्फाई ना करे। ढूंढो जरा एबीसी, ऐसे करो जरा, ट्राई करो, ध्यान से देखना जरा। 2,0 क्या सेटिस्फाई करता है R1 को? अगर ये करता है तो ये कंडीशन 2 होनी चाहिए, यानी कि 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट 2 into 0 शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड 1 इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल कर रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. राइट, कंसीडर दिस एज A and B. नाउ 0, -2 क्या कर रहा है? R1 को बिलोंग, बिल्कुल कर रहा है, क्यों? क्योंकि 1 + 0 into -2 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, हाँ या ना? बिकॉज दिस इज, ये तो 0 हो गया तो बचा 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, हाँ या ना? Yes. तो ये देख रहे हो, ये दोनों स्टेटमेंट सेम आ रही हैं, हाँ या ना? प्लीज कंफर्म करो सारे, Yes, sir. Yes, sir. राइट। Yes, sir. अब लेकिन क्या, देखो ये a, b है, तो 2 इज रिलेटेड टू 0 एंड 0 इज रिलेटेड टू -2, बट क्या 2 एंड -2 रिलेटेड है? यानी कि 2, -2 क्या R1 को बिलोंग कर रहा है? अगर ये R1 को बिलोंग कर रहा है तो 1 + 2 into -2 should be greater than 0, but this is not true, क्योंकि this is what 1 - 4, that is -3. Now -3 is not greater than 0, हाँ या ना? So 2, -2 does not belongs to R1, हाँ या ना? Hence a, b belongs to R1, b, c belongs to R1, but a, c does not belongs to R1. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब आ जाओ अपना 22nd क्वेश्चन पे। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन सेम तरीके के हैं, इसलिए पहले वो वाला क्वेश्चन बताया था, अब आ जाओ 22nd क्वेश्चन पे, ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा पहले तो ये चीज समझो 22nd के लिए कि अगर a, b बिलोंग्स टू R1 है या R है, ठीक है, a, b बिलोंग्स टू R है, तो इसका मतलब ये है कि a, b जो है ऑर्डर्ड पेयर, ये R की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना? Yes, sir. यही मतलब होता है इसका ना, कि a, b जो है वो R की कंडीशन, जो भी कंडीशन होगी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ध्यान से इस चीज का मतलब समझना, ठीक है, कि इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, दैट इज एलिमेंट A इज रिलेटेड टू एलिमेंट B। इस चीज का मतलब क्या है? एलिमेंट A इज रिलेटेड टू एलिमेंट B। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. थ्रू रिलेशन R, हाँ या ना? Yes, sir. राइट, ओके ओके। एक और चीज, अब अगर ऐसा देखने को मिले a, b R, C, D, अब इसको इसके साथ कंपेयर करो। इस चीज का मतलब क्या था? R के पहले जो भी चीज है वो R के बाद जो भी चीज है वो रिलेटेड है थ्रू द रिलेशन R, यानी कि A इज रिलेटेड टू B थ्रू द रिलेशन R, हाँ या ना? Yes, sir. राइट। Yes. इस चीज का मतलब क्या होगा कि a, b एज ए एलिमेंट एक्ट करेगा, जो यहां पे A एक्ट कर रहा था। तो इसका मतलब क्या है? ऑर्डर्ड पेयर a, b is related to ordered pair C, D, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि R के पहले वाली जो भी चीज है, यहाँ पे अब ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पे एलिमेंट था, तो इसमें हमने एलिमेंट बोला, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। तो इस चीज का मतलब क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर a, b इज रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर C, D, हाँ या ना? थ्रू R, ऑब्वियसली Yes. थ्रू रिलेशन R। आई होप ये चीज क्लियर हुई, प्लीज कंफर्म करो। इस स्टेटमेंट का मतलब Yes. समझ में आ रहा है सबको? Yes. Yes. अब ध्यान से देखना जरा, अब ध्यान से देखना, देखो अब 22nd क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। क्या बोल रहा है कि a, b इज रिलेटेड टू C, D इफ एंड ओनली इफ
A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C। ठीक है ना? क्या मतलब है इस चीज का कि दो ऑर्डर्ड पेयर तब आपस में रिलेटेड होंगे जब A प्लस D मतलब इन दोनों का सम इज इक्वल टू B प्लस C मतलब इन दोनों का सम, यानी कि एक्सट्रीम्स का सम एंड मीन्स का सम बराबर होना चाहिए। हाँ या ना? Yes, Yes, sir. अगर ये चीज ट्रू है तो एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के साथ रिलेटेड होगा थ्रू द रिलेशन R। इस कंडीशन को समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। यहां पर एलिमेंट को रिलेट नहीं कर रहा है, यहां पर ऑर्डर्ड पेयर को रिलेट कर रहा है। दैट मींस ऑर्डर्ड पेयर इज एक्टिंग एज एन एलिमेंट। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? शो दैट A, B इज रिलेटेड टू A, B। मतलब इस C, D की जगह B अगर A, B आ जाए तो ये जो स्टेटमेंट बन के आएगी, इसकी जो कंडीशन आएगी वो हमेशा ट्रू होगी। हाँ या ना? ये हमेशा ट्रू होगा, वो ये बोल रहा है। ठीक है, ये प्रूव करना है। अब ध्यान से देखो, इस चीज को ट्रू होने के लिए क्या कंडीशन, देखो इसको ट्रू होने के लिए तो कंडीशन क्या कि इन दोनों का सम इज इक्वल टू इन दोनों का सम। अब यहीं पे इसको ट्रू होना है तो इन दोनों का सम must be equal to इन दोनों का sum, that is A plus B। हाँ या ना? Yes, sir. Yes. Yes, And sir. we know that कि since A plus B is equal to A plus B, तो therefore A, B must be related to A, B। हाँ या ना? क्योंकि Yes. इसको ट्रू होने के लिए ये होना चाहिए और ये तो हमेशा होता है, तो ये चीज भी हमेशा होगी। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। No, sir. No, sir. राइट, तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। यस इट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि A प्लस बी इज ऑब्वियसली ऑलवेज इक्वल टू A प्लस बी। ठीक है, देन सेकंड, A, B related to C, D implies C, D related to A, B। मतलब अगर A, B C, D से रिलेटेड है, if इसको हटा दो देन दिस। ठीक है, if this then this, मतलब अगर A, B C, D से रिलेटेड है तो उल्टा भी ट्रू होगा, मतलब C, D A, B से रिलेटेड होगा। ये प्रूव करना। अब देखो, अगर ये ट्रू है तो A एंड D यानी कि A प्लस D मस्ट बी इक्वल टू B प्लस C। हाँ या ना? तो ये गिवन है अपने को। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. राइट ना? अगर इसको ट्रू होना है तो C एंड B का सम दैट इज C प्लस B मस्ट बी इक्वल टू A प्लस D। और ये तो ऑब्वियसली ट्रू है, ये तो गिवन है अपने को, तो यानी कि ये ट्रू होगा, मतलब ये ट्रू होगा क्योंकि ये ट्रू है। हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से इसको, ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। थर्ड क्या बोल रहा है वो? A, B is related to C, D, C, D is related to E, F, then prove that कि A, B is related to E, F also। मतलब इस पूरी चीज का क्या मतलब है कि A, B ordered pair is related to C, D ordered pair and C, D ordered pair is related to E, F ordered pair। तो हमें प्रूव करना है कि A, B is also related to E, F ordered pair। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. राइट, अब ये प्रूव करना है। अब ध्यान से देखो, अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब क्या है कि A प्लस D शुड बी इक्वल टू B प्लस C। अब ये अगर ट्रू है तो इसका मतलब क्या है कि C प्लस F मस्ट बी इक्वल टू D प्लस E। हाँ या ना? और हमें प्रूफ क्या करना है हमें? ये दैट इज A प्लस F इज इक्वल टू B प्लस E। हाँ या ना? ये प्रूव करना है हमें। ये दोनों गिवन है, ये प्रूव करना है। अब देखो क्या किया हमने, जो गिवन है उन दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड करके क्या बना? A प्लस D प्लस C प्लस F दैट इज इक्वल टू B प्लस C प्लस D प्लस E। तो क्या बना? C C कटा, D कटा, तो A प्लस F इज इक्वल टू B प्लस E, which is true। So this is true, hence this is true, hence the given statement is proved। क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes. Yes, sir. Yes. Yes, किसी sir. भी पार्ट में कोई भी स्टेप में कंफ्यूजन है तो बताओ। हर अजीज, क्लियर हुआ भाई? हाँ जी सर, हो गया। ठीक है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में से है। एक काम करो, क्वेश्चन तुम्हें मालूम है अभी, राइट?
तो इसको ट्रू प्रूव करना है, इसको सेकंड वाले को ट्रू प्रूव करना है, एंड थर्ड वाले को ट्रू प्रूव करना है, राइट। एक काम करो, खुद करो जरा एक बार, ठीक है, ये करो जरा, इफ बोथ ऑफ दीज देन दिस, ट्राई करो जरा। ये गिवन स्टेटमेंट है, ठीक है, ये रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ट्राई करो जल्दी। तो इसके अंदर 2.3 के अंदर और कोई डाउट नहीं है? हाँ जी, No, sir. ओके। तो 2. सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पे आ जाओ। सेकंड चैप्टर ऑब्जेक्टिव, 13th question. 13th No, क्वेश्चन, 7th question. सेवंथ क्वेश्चन, Sir, फर्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन। एक सेकंड को, पहले सेवंथ देख लो। अभी क्या बोल रहा है? पहली बात तो रिलेशन को उसने नाम दिया फाइव, जो हम पहले आर आर बोल रहे थे उसने फाइव दिया, ठीक है। अब इसके अंदर a कोमा b इज रिलेट बिलोंग्स टू फाइव, यानी कि a इज रिलेटेड टू b थ्रू द रिलेशन फाइव। अब इसके अंदर जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसने बोला कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेकंड वाला एलिमेंट क्या है? रियल नंबर। एंड ये आपस में कैसे रिलेटेड होंगे कि a का मॉड इज इक्वल टू b, यानी कि ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका मोड अगर दूसरे नंबर के बराबर हो जाए तो यस, ये दोनों आपस में रिलेटेड होंगे। जैसे एग्जांपल 1, अच्छा, √3 प्लस आइटा कोमा 2, क्या ये 5 को बिलोंग कर रहा है? अगर ये 5 को बिलोंग करेगा तो √3 प्लस आइटा का मोड शुड बी इक्वल टू 2। तो हमने इसका मोड निकाला, क्या आ गया? √3 का स्क्वायर 3 प्लस आइटा का क्वेश्चन क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो क्या आ गया? 2। तो बिल्कुल ये 2 के बराबर है, हेंस ये इसको बिलोंग करेगा। ये समझ में आया कि कौन से ऑर्डर पेयर इसको बिलोंग करेंगे? फर्स्ट वाला जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जो भी नंबर होगा, उसका मॉड दूसरे वाले नंबर के अगर बराबर आ गया तो यस, ये इन दोनों का ऑर्डर पेयर इसको बिलोंग करेगा फाइव रिलेशन को। ये समझ में आया? Yes. राइट। अब वो क्या बोल रहा है कि चेक करो चारों में से कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या क्या चीज? 2 प्लस 3 आइटा बिलोंग 2 प्लस 3 आइटा 5 13, then 3 5 minus 3, then 1 plus iota 5 2 and iota 5 1। ध्यान से देखो, 2 प्लस 3 आइटा इज रिलेटेड टू 13। इसका मतलब क्या है कि 2 प्लस 3 आइटा का मोड 13 होना चाहिए। होता है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मोड क्या होता है? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज √13, विच इज नॉट इक्वल टू 13। सो दिस इज नॉट रिलेटेड। हाँ या ना? So, राइट। इज दिस रिलेटेड? तो इसका मतलब ये है कि 3 का मोड मस्ट बी इक्वल टू -3। तो मोड का तो मतलब वैसे भी क्या होता है? पॉजिटिव बनाना, साइन हटाना। तो ये तो -3 आ रहा है, तो ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी ट्रू। हाँ या ना? yes. Yes, sir. वैसे भी इसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको तुम ऐसे देख सकते हो, ठीक है, डिटेल में देखना है तो 3 का मॉड का मतलब क्या है? 3 प्लस 0 आइटा का मॉड, so दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज 9 अंडर द रूट, तो दैट इज 3। तो 3 इज नॉट इक्वल टू -3, ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes. श्योर? कृष्णा क्लियर Yes, हुआ? yes, sir. मैत्री, Yes, sir. रेणिका, श्रेया, सर, उदेश क्लियर है? ध्रुव, Yes, sir. Yes, sir. ध्रुव, हरगुन, Yes, sir. ठीक है। अब ये वाला देखो, 1 प्लस आइटा का मॉड क्या होता है? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज √2, विच इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये भी ट्रू नहीं है। अब ये वाला देखो, आइटा का 0 प्लस आइटा 1 आइटा 0 प्लस आइटा का मोड क्या जाएगा? 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज 1 अंडर द रूट, तो दैट इज 1, तो विच इज डेफिनेटली इक्वल टू 1। तो यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट जो थी इसकी वो ट्रू है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ सेवंथ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट। सेवंथ के पहले कौन सा था? फर्स्ट। देखो जरा फर्स्ट, A is 1 2 4, B is 2 4 5,
C is 2,5, हमें निकालना है A माइनस बी क्रॉस B माइनस सी। अब A माइनस बी क्या जाएगा भाई, A में से A के अंदर से B के अंदर के एलिमेंट हटाना, तो B के कौन से एलिमेंट है A के अंदर 2 और 4, तो 2 और 4 को हटा दो तो A में क्या बचा 1, तो यहाँ पे क्या आएगा सिंपली 1। ये चीज क्लियर है। 5 को नहीं हटा सकते क्योंकि सिर्फ कॉमन एलिमेंट हटते हैं A में से। क्रॉस, अब B में से C को हटाना, तो 2 और 5 हटा दिए तो बचा सिर्फ 4, तो क्या बनेगा सिर्फ 1 का और 4 का ऑर्डर पेयर, दैट इज 1,4, दैट्स इट। ये चीज क्लियर हुई। यस सर। और बोलो, फर्स्ट हो गया, सेवंथ हो गया, और सर फर्स्ट में 1 और 5 नहीं आएगा a माइनस बी। अच्छा एक सेकंड, A माइनस बी था B माइनस सी था, A माइनस बी तो 1 और 5 क्यों आएगा, सर 5 भी तो कॉमन नहीं है ऊपर a और b। कॉमन पार्ट हटाना होता है, जो कॉमन नहीं है उसको तो काउंट ही नहीं करते। ओके सर। ठीक है, A माइनस बी की डेफिनेशन क्या है, ये A है, ये B है, ये A, ये B, A में 1 2 4, 1 2 4 एंड इधर आ गया 5, ये समझे। यस सर। तो A माइनस बी होता है ये वाला पार्ट, A में से कॉमन पार्ट को हटाना, तो 5 को तो काउंट भी नहीं करेंगे, तो सिर्फ 1 आएगा। ओके सर। ठीक है ना। अच्छा 13 देखो जरा आप, relation R on a finite set having n elements। ठीक है, बेसिकली देखो क्या बोला, एक सेट है A जिसके अंदर n एलिमेंट्स है, A1 A2 A3 so on till AN। अब वो क्या बोल रहा है, रिलेशन ऑन सेट A। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया था, A to A, मतलब B सेट भी A ही है, हाँ या ना, Yes, sir. राइट AN। अब मेरे को ये बताओ कि इसके ऊपर जो रिलेशन होंगे वो क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस A, हाँ या ना, A क्रॉस A के, देखो अगर मेरे को A टू B जो रिलेशन है वो निकालने हैं तो मैं क्या करता हूं, A क्रॉस B के सबसेट्स उठाऊंगा, और अगर मेरे को A टू A रिलेशन निकालने हैं तो मैं A क्रॉस A के सबसेट उठाऊंगा, हाँ या ना, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि A क्रॉस A के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, दैट इज n इनटू n, दैट इज n स्क्वायर। तो n स्क्वायर आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन n A क्रॉस A, हाँ या ना। Yes, sir. Yes. तो अब नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते हैं, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये कितना जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर। तो नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 की पावर n स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ रिलेशंस। तो नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट A इज नथिंग बट 2 की पावर n स्क्वायर। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ। Yes. Yes, sir. यस सर। और बोलो, सर बुक पे तो अलग, बुक पर n रेज टू पावर n। नहीं नहीं 13 का बी आंसर है 2 की पावर n स्क्वायर, मेरे गलती है, नहीं यही आंसर है भाई, सेम आंसर है मेरी बुक में तो बिल्कुल सही। वो गलती से 14 का है वो। ओके ओके, और कौन सा बोल रहे हो मान्या, तो 14th नहीं समझ आ रहा। ये 14th क्वेश्चन आपकी बुक में है या 13th है, तो ये 13 ये 13th है। अब 14th क्वेश्चन मेरी बुक में है नहीं, 14th क्वेश्चन की पिक भेज दो प्लीज जल्दी। ओके 14th क्वेश्चन, लेट n of A is let n of A is m and n of B is n, then the total number of non-empty relations that can be defined from A to B। अब याद करो मैंने क्या बोला था कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, हाँ या ना, यस दैट इज 2 की पावर m इंटू n, हाँ या ना। A क्रॉस B में तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा ना। अब इसके अंदर एक पर्टिकुलर सबसेट आता है जिसको हम फाई बोलते हैं, उसके अलावा, और वो फाई क्या होगा, दैट इज नो एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू नो एलिमेंट ऑफ सेट B।
Yes, sir. अब उसने क्या बोला है, उसने बोला नॉन एम्प्टी रिलेशन, मतलब इसको छोड़ के बाकी जो बचेंगे वो बताने हैं। तो बाकी कितने होंगे, टोटल में से ये वाला पर्टिकुलर माइनस कर दो तो -1। तो ये आगे वो रिलेशन जो कि नॉन एम्प्टी रिलेशन है, बात समझे, क्योंकि 5 हटा दिया हमने, एक पर्टिकुलर जो केस था 5 वो हमने हटा दिया, तो ये बचा, बात खत्म। क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. श्योर? किसी को डाउट हो? और हाँ जी, जब आपने सेट्स कराए थे उसके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस थे जो आपने कहा था कि रिलेशन अभी करेंगे, हाँ रिलेशन मैं अभी खत्म करा के फंक्शंस के अंदर अंदर वो करवा दूंगा। ओके सर। ठीक है, और कोई? चलो